देखा जाए तो इस जंतु का ना सही में यूज़ हुआ है 34.5 हो गया। तो अब इंश्योरेंस भी कौन सा लाए, ये भी बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन होता है। और मैंने कितने पैसे खर्च करके क्या क्या चीज़ कवर कराई है और कितने का इंश्योरेंस लिया है। सुबह सुबह घर से निकला था रिशान को छोड़ने के लिए, तो ये देखिए मेरे राइट हैंड जो ड्राइवर वाली साइड होती है उसका टायर का प्रेशर 23 दिखा रहा है और लेफ्ट वाले का 31 दिखा रहा है। अब आपको पता है कि मेरे पास अगर स्कॉर्पियो एन में चलाता हूँ और मेरे पास वायर्ड अगर प्रेशर पंप है तो आपको पता है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस टायर में मैं हवा नहीं भर सकता अगर वायर्ड है तो, क्योंकि 12 वॉट का सॉकेट। तो उसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने एक वायरलेस पंप लिया था जिसका कि टेस्ट मैं आज करने जा रहा हूं। मैंने ये जो पंप इसलिए लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 12 वॉट का सॉकेट बहुत पीछे है, तो मैं निकालता हूं अभी इसके अंदर से मेरा यंतु। यहाँ है 12 वॉट का सॉकेट और यहाँ से ये वहाँ आगे वायर, ये मेरा वायर वाला है, ये मेरा वायरलेस है। तो एक बार ट्राई करते हैं। हाईवे पे है, क्या बिल्डिंग बनी है गुड़गांव में, सही में यूज़ हुआ है 34.5 होगी, ये बंद हो गया। देखिए आज इसका एक्चुअल में यूज़ किया है मैंने कि कभी इस वाले टायर में हवा अगर कम होती है तो कैसी भरी जाएगी। अभी एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ बंद और अब मैं उसमें भी भर देता हूँ हवा। अभी मैंने उसमें भर दी पूरी, अब इसमें भी 31 दिखा रहा था तो इसमें भी मैं 35 कर देता हूँ। अगर दोबारा से प्रेशर रिड्यूस होता है फिर मैं इसमें आपको दिखाऊँगा कि कहीं मेरा ये पंचर तो नहीं है। पर फिलहाल मेरा ये पर्पस सॉल्व हो गया है, काम हो गया अपना। सुबह सुबह मेहनत थोड़ी कम लगती है, वरना तो वायर वगैरह खींचो, ये करो वो करो, तो मेरा काम हो गया है। और अब इसमें जो एयर प्रेशर है ये आप देख रही है, डेंटिंग पाइप चल रही है और बंद कर दो तो भैया। अब मैं अगर अभी भी दोबारा से प्रेशर रिड्यूस होता है तो फिर पंचर चेक करा लेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी भाई। हो सकता है कि सड़कों पर आजकल कीले वीले पड़ी रहती है तो पंचर हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे ये पंप वगैरह की, तो आपकी गाड़ी में एक ये पंप होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आज देखा जाए तो इस जंतु का ना प्रेशर कम था तो मेरी गाड़ी राइट हैंड पे भाग रही थी। जैसे ये प्रेशर पूरा प्रॉपर हुआ है तो अब मुझे लगा था अलाइनमेंट खराब होगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ठीक, अभी हवा भरी है इसके अंदर, एयर प्रेशर 35 दोनों हो गया, तो अब ये मेरी गाड़ी नहीं भाग रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाड़ी को लिए हुए 1 साल हो गया है, तो मेरा इंश्योरेंस भी ड्यू हो गया था। तो अब इंश्योरेंस भी कौन सा लाए, ये भी बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन होता है भाई। इंश्योरेंस के बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज कहती है कि इंश्योरेंस लेते हुए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, या मैं इंश्योरेंस लेते हुए क्या ध्यान रखता हूँ, मैं उस बारे में बात करता हूँ। और मैंने कितने पैसे खर्च करके क्या क्या चीज़ कवर कराई है और कितने का इंश्योरेंस लिया है। ये बात आप ध्यान रखना, नंबर 1 पॉइंट, कि जब आप गाड़ी नहीं खरीदते हो तो आपका इंश्योरेंस ज़्यादा आता है। तो वो ज़्यादा का मतलब इसलिए होता है कि उसमें 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कंपलसरी है वो इंक्लूड होता है। इंश्योरेंस तो 1 साल का होता है लेकिन थर्ड पार्टी 3 साल का होता है। इसीलिए जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मैंने 60,000 रुपीज़ मैंने पे किए थे अपनी गाड़ी के लिए। आप भी जितनी बेसिक प्राइस होता है उस हिसाब से आप उस पर पे करते हो। तो ध्यान रखना इस बात का कि थर्ड पार्टी 3 साल का इंक्लूड होता है। लेकिन अब मैंने जो इंश्योरेंस लिया है इनसे 1 साल का लिया है मैंने, उसके अंदर थर्ड पार्टी नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी हो रखा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आपको ध्यान इस बात का रखना है, थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है, प्रीमियम कम आता है, ज़्यादा नहीं आता। एक बात का ध्यान रखना, उसी कंपनी से आपको इंश्योरेंस लेना है जो 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, 8 साल या उससे ऊपर तक कंटिन्यू सेम कंपनी
इंश्योरेंस कवर करती है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी है जो आपकी गाड़ी को सिर्फ 5 साल के लिए इंश्योरेंस करेगी फुल्ली। उसके बाद अगर गाड़ी लग जाती है आपकी तो 50% आपको बेयर करना पड़ता है। मेरे साथ ये घपला हो चुका है HDFC अर्गो में। 5 साल मेरी इको स्पोर्ट चल चुकी थी, 6th ईयर रिन्यू मैंने करा लिया, लेकिन जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 6th ईयर में तो कहते हैं कौशिक जी ये तो आपको 6 जो टोटल कॉस्ट आएगी आपके जो खर्चा होगा उसका आधा बेयर कीजिए। मुझे मालूम नहीं था, मैंने बहुत फाइट किया कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि 6th ईयर में जो आपने मेरा रिन्यू किया है इंश्योरेंस, इसमें अगर गाड़ी लगेगी तो 50% मुझ गरीब आदमी को बेयर करना पड़ेगा। फिर मैंने सर्वे किया, मुझे मालूम पड़ा टाटा AIG, इफ्को टोक्यो और 1-2 कंपनी और है जो हमारी गाड़ी को 8 साल तक कंटिन्यूस फुल्ली इंश्योरेंस कवर करती है। यानी कि जो गाड़ी लगेगी फाइल चार्ज के अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है 8 साल तक। तो टाटा AIG मेरी लिस्ट में हमेशा ऊपर रहता है। आप भी सर्च कर लेना, ये बात का ध्यान रखना। उसी कंपनी का इंश्योरेंस लेना जो कि सेम कंपनी अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो 8 साल तक मैं जीरो पेमेंट पे इंश्योरेंस कवर कर सकता हूँ, वरना 5 साल के बाद ये कंपनियां कहती है आधा आपको बेयर करना पड़ेगा। अब बात आती है गाड़ी में क्या क्या कवर कराना फ्रेंड्स आपको, तो आप ध्यान रखना। अब इंश्योरेंस कवर कराते हुए मैंने क्या किया है, एक होता है RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारी गाड़ी की कॉस्ट होती है, मान लो बेसिक होती है 16 लाख, उसके अंदर आपकी रोड टैक्स इंक्लूड होता है, उसके अंदर आपके और चीज़ बहुत सारी इंक्लूड होती है, गाड़ी पड़ जाती है आपको 20 लाख रुपए की। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो वो बेसिक काउंट करते हैं आपका, हर साल आपका डेप्रिशिएट करते करते मान लो फर्स्ट ईयर 16 लाख का इंश्योरेंस फिर 14 लाख का कर देते हैं और प्रीमियम घट जाता है। लेकिन इन बिटवीन मान लो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी गाड़ी फुल डैमेज पे चली गई, तो आपको पता है कितने पैसे मिलेंगे? जो आपकी गाड़ी आपने इंश्योर करा रखी है उतना पैसा मिलेगा। अब उतने पैसे को लेके गाड़ी लेने जाओगे तो गाड़ी तो मिलती है आपको 6 लाख ज़्यादा। तो इसके लिए एक कवर होता है, कहते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। इसका मतलब है थोड़ा सा प्रीमियम मैंने लिया है। इसका मतलब है अगर आपकी मेरी मान लो गाड़ी Z4 ऑटोमेटिक है, इसकी कीमत उस वक्त 20 लाख रुपए हुई, जिसके अंदर आपका रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स सब इंक्लूड कर देते हैं, बेसिक भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उतना ही पैसा मुझे मिलेगा जितने की गाड़ी मुझे उस वक्त ऑन रोड पड़ेगी। तो आपको भी रिटर्न टू इनवॉइस ऐड कराना है। कवर मैंने कवर कराया, मेरे से इन्होंने पूरे साल के लिए 3136 रुपीज़ लिए हैं, मैंने दे दिए हैं, ताकि कभी अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाए या मेरी गाड़ी फुल्ली वो चली जाए, लॉस पे चली जाए, तो मुझे रिटर्न टू इनवॉइस यानी कि उस वक्त जो गाड़ी की कॉस्ट शोरूम पे पड़ेगी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, मुझे वो कॉस्ट पड़ेगी। तो ये आप ऐड कर लीजिए। अगर मेरी गाड़ी में से कोई मेरी पर्सनल लैपटॉप तक चीज़ खो जाती है तो 10,000 रुपये तक का मैंने वो कवर किया है। और मान लो मेरी गाड़ी में बाहर घूमने गया हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे 5,000 से लेके 5,000 रुपये मेरे को होटल एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे, मैंने वो भी लिया है। एक साल में 10,000 ले सकते हैं। की रिप्लेसमेंट भी मैंने कवर किया है, 180 रुपये दिए हैं मैंने इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस के लिए। की रिप्लेसमेंट के मैंने 425 रुपये दिए हैं, चाबी मेरी कवर हो जाएगी। इंजन भी मैंने सिक्योर कराया है, 1363 दिए हैं मैंने। टायर भी मैंने कवर करा लिया इसके अंदर। अगर मेरे चारों टायर एक्सीडेंट होता है और मेरे टायर फट जाते हैं, कट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो वो भी मेरे को नए टायर बदल के देंगे। 2400 रुपीज़ मैंने वो भी पे किया है। कंज्यूमर एक्सपेंस भी मैंने कवर करा दिए हैं, तो यानी कि 818 रुपये मैंने उसके दिए हैं। सिर्फ मैंने इसके अंदर रिपेयर ऑफ ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक पार्ट्स को नहीं दिया है। तो मैंने कुल मिला के जो आपके इंश्योरेंस लिया है फ्रेंड्स, सब मिला के रिटर्न टू इनवॉइस करवा के, टायर कवर करा के, बिलोंगिंगनेस करा के, की करा के, सब करा के 27,837 मैंने इंश्योरेंस कराया। ये मुझे टाटा AIG का मैंने लिया है, यानी कि 28,000 रुपये मैंने दिए हैं इसके, और रिटर्न टू इनवॉइस भी हो गया, टायर भी कवर, इंजन भी कवर, सब कुछ मैंने कवर करा लिया। तो आप भी अगर चाहते हैं देना, तो अगर आपको भी कुछ फ़ायदा हो, नहीं तो आप अपना सर्वे कीजिए। बहुत कंपनियां बहुत एडवाइस देने वाले आपको मिल जाएंगे। मेरी समझ में ये आता था, और मैं जितने भी व्लॉग बनाता हूँ मैं अपनी समझ के हिसाब से बनाता हूँ कि मेरी समझ में ये आता है और मैं ले लेता हूँ। इफ्को टोक्यो से ही मैंने इंश्योरेंस कराया था, वो भी ठीक था, वो भी 8 साल कवर करते हो, और आई थिंक हो सकता है कोई कंपनी 10 साल भी कवर करती हो। तो एक ही कंपनी आपकी कंटिन्यूस करानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 5 साल तक तो आप करा लीजिए दूसरी कंपनी से, छठे साल वो ढूंढिए, क्योंकि छठे साल में अगर गाड़ी लग गई आपकी तो ये आपसे आधा बिल ले लेते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ लगी थी मेरे को। HDFC अर्गो ने ये फ्रॉड मेरे साथ कर दिया था। मैंने बड़े कोशिश की पर वो माने नहीं, क्योंकि वो मैंने रिन्यू कराता रहा। तो आई थिंक इंश्योरेंस का भी आपको मैंने क्लियर करा दिया। रिटर्न टू इनवॉइस जरूर देखना, मुझे ठीक लगता है,
आपको भी लगे थोड़े से पैसे दे करा लीजिए, सुकून हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर का भी मैंने कराया, लेकिन ये टायर जो मेरी समझ कहती है, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, उसमें टायर ख़राब होगा, कट जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो देंगे। ये भी मैं चेक करूंगा कि अगर मेरी गाड़ी रोड पे चलते चलते मान लो टायर ब्लास्ट हो गया, क्या वो भी कवर होता है? उसके बारे में भी अगर आप पे कोई आंसर है तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स मेरे को ज़रूर बताना। तो आपको मैंने इस ब्लॉग के अंदर अपना पंप भी दिखा दिया, इंश्योरेंस भी दिखा दिया। एक भाई पूछा था भाई क्या काम करते हो, तो मैं छुटपुट ये काम करता रहता हूँ, तो और अपना गुजारा चलता है, ज़्यादा अपने खर्चे वर्चे है नहीं, और ठीक है, लाइफ ठीक चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ज़्यादा मारा मारी मैं करता नहीं हूँ, अजीब रिश्ता है मेरा और उसका, ज़्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।